You gonna my one side. You make me give number. Me no feel look and pass. फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 के बारे में एक बात बताता जाऊं कि इसके अंदर जो है ना वो ग्राफ का यूज़ हमने लाजमी करना है न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। अब ग्राफ का यूज़ हमने इसके अंदर क्यों करना है, क्योंकि हमने बुक के अंदर जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने ग्राफ का यूज़ किया हुआ है और एग्जांपल्स को भी सोल्व करते हुए ग्राफ का यूज़ किया हुआ है। तो बहुत से हमारे टीचर हजरात जो है, हमारे कोलीग्स और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि ग्राफ के बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, जो कि देखने में सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड जो फॉर्म है ना वो मतलब उसको नहीं फॉलो कर रहा होता है। एक बेटर वे है कि हम ग्राफ का यूज़ करें। हमारे पास क्या है, कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब एक कार है कि क्या है कि वो 40 मीटर पर सेकेंड से चलती है। ये उसकी उन्होंने वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी और वो कहता है कि वो कितना टाइम चलती है, 5 सेकेंड्स। तो हमने क्या किया, हमने ग्राफ के अंदर डिफरेंट पैचेस ड्रा कर दिए हैं और जब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास टाइम शो हो रहा है यानी कि 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये इस तरह से टाइम मूव कर रहा है। और जब हम बॉटम टॉप यानी कि वर्टिकली मूव करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी शो की हुई है, ठीक है। और क्या है कि पहले क्या है कि 40 मीटर तक चलता है, उसके बाद क्या है कि ट्रेन अगले जो है ना वो कार जो है वो अगले 10 सेकंड के अंदर यूनिफॉर्म डिसलेशन होता है और होते होते ये रुक जाती है इस पॉइंट पर आकर। तो हमें यहाँ पर दो तरह के टाइम गिवन है, एक को मैंने T1 बोल दिया, एक को हमने T2 बोल दिया और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 ms-1 होगी क्योंकि बाद में कार जो है वो 0 यानी कि स्टैटिक हो गई है, रुक गई है। तो यहाँ इन्होंने बोला है डिसलेशन। जो डिसलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। और हमने नेगेटिव एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा हमने क्या है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने ग्राफ लिया, ग्राफ के अंदर क्या है कि हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब देखते हैं कि ग्राफ ड्रा किया मैंने। ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से है कि 0 A B C और D। इस ग्राफ को हाईलाइट कर लिया। पहले हमारे पास है रेक्टेंगल और जो कि OABC है। सेकंड हमारे पास है ट्रायंगल जो है BC और D। अब क्या है कि पहले उन्होंने बोला यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिसलेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारे पास कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या है कि VF माइनस VI/T, यानी कि अगर मैं इस पैच की तरफ मूव करता हूँ A से लेकर B तक, इस टोटल टाइम ड्यूरेशन में जो है उसकी VI की वैल्यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 40 होगी, ठीक है। इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी शो हो रही है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है, ये फाइनल होते होते टोटल कितना टाइम लगा, 5 to 15 यानी कि 10 सेकेंड्स लगे। टाइम मैंने 10 सेकेंड ले लिया और फाइनल वेलोसिटी 0 -40/10, तो -40/10 यानी कि -4 ms-2 मेरे पास आंसर यानी कि मीटर पर सेकेंड के आंसर आ गया। और अब चलते हैं सेकेंड वन की तरफ। और सेकेंड वन की तरफ क्या है हमारे पास कि उसमें अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने। और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किस तरह से करना है कि यानी कि अब इस कार ने A पॉइंट से D पॉइंट तक आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसमें क्या है कि हमने इसके दो पैचेस बना लिए, ABCD जो कि एक रेक्टेंगल है और BCD एक ट्राइंगल है। मैं जो है टोटली जो बुक का मेथड है एग्जांपल में जो सॉल्व है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें यह है कि S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अंडर द शेडेड रीजन OABCD। अब इस शेडेड रीजन को फर्दर मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। डिस्टेंस यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD एक ट्राइंगल है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि OABC है। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है और जो रेक्टेंगल का होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब इसकी परपेंडिकुलर BC था यानी कि ट्राइंगल का, इसकी बेस CD है, वो वैल्यूज लगा दी यानी कि 40 था, ये 10 था, 1/2 की वैल्यू।
और अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो OA है जो कि 40 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी तरफ हमारे पास है इसकी जो बेस यानी कि विड्थ है वो हमारे पास क्या है, वो OC है यानी कि जो 5 सेकंड दिया हुआ है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 1/2 40 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये 200 हमारा इधर से आंसर आ गया, और सेकंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो वो भी 200 आ गया। हमने 200 को 200 में ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर 400 मीटर आ गया। फिर अगेन मैं कहूँगा कि इस न्यूमेरिकल को कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ के मेथड से ही कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 2.6 है, और इस 2.6 के अंदर वो क्या कहता है हमें कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है उसने रेस्ट से चलना शुरू किया, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी हमारे पास, यानी कि मैं लिख दूँ ms-1 ही मिस कर गया हूँ मैं। और कहता है कि एक्सेलेरेशन था इसका कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसे फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर, यानी कि किलोमीटर पर आवर के अंदर आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और अब देखिए कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपल सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए v2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और a की वैल्यू उन्होंने 0.5 गिवन थी वो पुट कर दी है, s की जगह पे 100 जो उन्होंने बोला था कि डिस्टेंस कितना, यानी कि a पॉइंट से b पॉइंट तक जाते हुए इन्हें 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो vi इसकी 0 ms-1 थी। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम नहीं गिवन। क्योंकि टाइम नहीं गिवन इस वजह से हम जो है ना वो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर पा सकते, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 0.5 100 इंटू vf स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो 100 वैल्यू आ गई, इस साइड पर vf का स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट ले लिया। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, vf इज इक्वल टू 10 ms-1। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोला हुआ है कि किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, मतलब हमने इसका यूनिट की कन्वर्जन करनी है। 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकेंड, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब क्या है कि पहले हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लेकर जाएंगे, यानी कि पहले के उलट चलेंगे, यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो 36 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते